जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपके लिए प्यारा सा रिवीजन सेशन लेके आया हूँ करंट अफेयर्स का। और आज हम रिवीजन करने वाले हैं 5 अप्रैल से लेकर के 7 अप्रैल तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, हम शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का रिवीजन सेशन मेरे प्यारे दोस्तों। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा गिबली। हाल ही में चर्चा में रहा गिबली किस देश का प्रसिद्ध एआई एनिमेशन स्टूडियो है? तो जापान का है। जापान का एआई एनिमेशन स्टूडियो है गिबली। अब जापान का है तो जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी है जापानी येन। और जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो शिरेबु इशिबा है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। और इस बार के स्वास्थ्य दिवस का थीम था स्वास्थ्य शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। यही थीम था विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का। अगला प्रश्न है, कृषि और समृद्धि का उत्सव रोंगाली बिहू कहाँ मनाया गया है? तो असम में मनाया गया है रोंगाली बिहू मेरे प्यारे दोस्तों। और असम में एक झील है जिसका नाम है हफलौंग झील। हफलौंग झील मेरे प्यारे दोस्तों कहाँ पर है? तो असम में है। असम में ही है दीपोर बिल। दीपोर बिल कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? तो असम में है दीपोर बिल। अब मेरे प्यारे दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना की बाल्टिक क्रिकेट लीग। भारतीय सेना की बाल्टिक क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो लद्दाख में हुआ है। कहाँ हुआ है? लद्दाख में। और लद्दाख में याद रखना हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है? तो क्या बोलोगे आप कि सर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो लद्दाख में है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो राजस्थान है। और राजस्थान में याद रखना केवलादेव घना पक्षी विहार जो है वो राजस्थान में है। केवलादेव घना पक्षी विहार को बोलते हैं पक्षियों का स्वर्ग। पक्षियों का स्वर्ग बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखना। फिर से राजस्थान में एक और राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, याद रखना। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, अनस्टॉपेबल जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस परमाणु पनडुब्बी का प्रक्षेपण किसने किया है? तो रूस ने किया है। अब रूस ने किया है तो रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? तो रशियन रूबल है। और उसके प्रेसिडेंट कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन है मेरे प्यारे दोस्तों। फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो ब्रिटेन करेगा। कौन करेगा? ब्रिटेन करेगा। और ब्रिटेन की राजधानी है लंदन मेरे प्यारे दोस्तों। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। तो हमारा अगला प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों क्या है वो देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य के वारंगल की चापता मिर्च को जीआई टैग दिया गया है? तो तेलंगाना। कहाँ दोस्तों? कौन सा राज्य? तो तेलंगाना। तेलंगाना के वारंगल की चापता मिर्च को जीआई टैग दिया गया है। और तेलंगाना में है हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील जो है वो कहाँ पर है? तेलंगाना में। और 4 मीनार याद रखना, 4 मीनार जिसका निर्माण करवाया था कुली कुतुब शाह ने करवाया था, ये भी तेलंगाना में है। ये दोनों जो है वो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में है। कहाँ पर है? हैदराबाद में। और हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे है। तेलंगाना में राज्यसभा सीट जो है राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट जो है वो 17 है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, वंदना कटारिया किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो हॉकी से। और हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं?
तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अब यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी का जादूगर जादूगर किसे कहा गया है? तो मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहते हैं। किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद्र को। और मेजर ध्यानचंद्र की जयंती पर, मेजर ध्यानचंद्र की जयंती पर मनाया जाता है खेल दिवस। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। अच्छा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, किस पड़ोसी देश में राजशाही को वापस लाने और हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन हुआ है? तो नेपाल। और नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है दोस्तों? नेपाली रूपी। और नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? तो नेपाल के प्रेसिडेंट आप बताओ कमेंट बॉक्स में कौन है मेरे प्यारे दोस्तों भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास जो होता है वो भारत और नेपाल के बीच होता है। अगला प्रश्न है, भरनी उत्सव, कौन सा उत्सव का नाम क्या है? भरनी उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो केरल में मनाया गया है। हाल ही में किसे अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो सीमा अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, समता दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मित्रा विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो श्रीलंका मेरे प्यारे दोस्तों। मित्रा विभूषण कहाँ का पुरस्कार है? श्रीलंका का मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में अगले 2 वर्षों के लिए किस देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है? तो बांग्लादेश ने। और भारत और बांग्लादेश के बीच एक सैन्य अभ्यास होता है जिसका नाम है संप्रीति नौसैन्य अभ्यास। दोस्तों संप्रीति सैन्य अभ्यास जो होता है वो भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। और बोगो सागर नौसैनिक अभ्यास भी भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों कि भारत और चीन के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? मेरे प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य ने दया याचिका, यहाँ दिया हो गया है तो टाइपिंग दोस्तों गलत है, यहाँ पर सही कर लेना। यह है दया याचिका। दया याचिकाओं के लिए समर्पित सेल की स्थापना किस राज्य ने की है? तो महाराष्ट्र ने की है। कहा किसने की है? महाराष्ट्र ने। किस देश के राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पवित्र ग्रंथ जिसका नाम है वर्ल्ड त्रिपिटक सज्जाया धनवंत्यात्मक संस्करण भेंट किया गया है? तो थाईलैंड के प्रधानमंत्री के द्वारा मेरे प्यारे बच्चों। तो दोस्तों ध्यान रखना, आज हम कर रहे हैं करंट अफेयर का रिवीजन। और जो करंट अफेयर का रिवीजन आज हम कर रहे हैं वो 5 से लेकर के 5, 6 और 7 का करंट अफेयर हम रिवीजन कर रहे हैं, अप्रैल वाला। अब देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाई प्रधानमंत्री को पीपल की डोकरा मोर थीम वाली नाव उपहार में दिया है। तो यह किस राज्य के आदिवासी द्वारा निर्मित है? तो छत्तीसगढ़ के आदिवासी द्वारा मेरे प्यारे दोस्तों निर्मित है। और छत्तीसगढ़ में याद रखना इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। फिर से याद रखना, चित्रकूट झरना जो है वो छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ को बोलते हैं धान की डलिया। क्या बोलते हैं? धान की डलिया बोलते हैं छत्तीसगढ़ को। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? तो 728। और अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग को सम्मानित किया है? तो गोवा ने किया है। किसने किया है? गोवा ने किया है। अब मेरे प्यारे दोस्तों गोवा ने किया है तो गोवा से याद रखना, गोवा में है दूध सागर झरना जो है वो गोवा में है मांडोवी नदी पर। और गोवा की जीवन रेखा मांडोवी नदी को ही कहते हैं। नंदा झील जो है, नंदा झील कहाँ है? तो गोवा में है नंदा झील मेरे प्यारे बच्चों। भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो गोवा में है। और गोवा जो है वो भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये था हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन सेशन। जानकारी कैसी लगी इसका फीडबैक आप अवश्य देना कमेंट बॉक्स में। और हाँ,
इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।